एक समय वो भी था जब श्री राम लला जी को साल भर में सिर्फ 7 वस्त्र बदलने की अनुमति दी थी हमारे भारत देश की अदालत ने। लेकिन आज 7 वस्त्र तो छोड़िए, श्री राम लला जी के सर का जो तिलक है वो भी रत्नों से जड़ा हुआ है। एक समय वो भी था जब श्री राम लला जी को टूटे फूटे टेंट में विराजित किया गया था। लेकिन आज वही राम लला जी एक टूटे फूटे टेंट से निकलकर एक भव्य और आलीशान मंदिर में विराजमान है। मंदिर क्या, ये तो महल है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया कर एक बार अयोध्या जाकर श्री राम लला जी के इस भव्य मंदिर की दर्शन जरूर करें, और हो सके तो अपने बच्चों को भी ले जाएं और उन्हें बताएं और उन्हें सुनाएं कहानी उन कार सेवकों की जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जी हाँ दोस्तों, श्री रामचंद्र जी हमारे साथ हैं और हम भी रामचंद्र जी के साथ हैं उनका नए मंदिर में स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला जी के मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, जो ये रामचंद्र जी का इतना भव्य मंदिर बना है, इतना मनमोहक मंदिर बना है, तो इसके दर्शन करने जाना तो स्वाभाविक सी बात है और ये कंपलसरी भी हो जाता है। इसलिए मैं तो फॉर श्योर 100% राम जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहा हूँ और वहां पर आप सभी का इंतजार करूंगा, तो जरूर आइएगा। दोस्तों, वैसे तो रामलला जी का जो अयोध्या का मंदिर है, इसको शुरुआत से देखना अपने आप में एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि शायद आप में से काफी सारे लोग इसको बनते हुए नहीं देख पाए होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद दर्शन करने ना जा पाएंगे। अगर आप दर्शन करने नहीं जाएंगे तो क्या आपको दर्शन नहीं होंगे? आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको रामलला जी के इस भव्य और मनमोहक मंदिर के दर्शन के साथ साथ रामलला जी की मूर्ति के भी दर्शन कराऊंगा। ये वर्चुअल दर्शन होंगे जिसमें आप उनको काफी करीब से जान पाएंगे विथ ऑल द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आई एम श्योर आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो गाइस, जो ये राम मंदिर बना है अयोध्या में, रामलला जी का जो मंदिर है, इसके पीछे बहुत ही लंबी एक डिटेल्ड स्टोरी है। सदियों का संघर्ष है, कई सारे भक्तों का इसमें बलिदान है, उनका प्यार है, उनकी भक्ति है। और साथ में इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार से ये एक आर्किटेक्चरल मार्बल होने वाला है या आर्किटेक्चरल मार्बल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन इसके आर्किटेक्ट हैं, कहां कहां से मिट्टी लेकर के आए, कहां कहां से जल लेकर के आए, किस किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कितने सारे वर्कर्स इसमें लगे हुए थे, क्या क्या वो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी या आश्चर्यजनक बातें थी जो इस मंदिर को बनाने के दौरान हुई। दोस्तों, एक बात है जो मैं आपको डंके की चोट पे फॉर श्योर 100% बोल सकता हूँ और अश्योर कर सकता हूँ, वो ये है कि ये जो मंदिर है ना, इट्स गोइंग टू बी अ मास्टरपीस। जी हाँ, और ये किस तरह से मास्टरपीस बना है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में इस पूरी वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस पूरी वीडियो को प्लीज पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि बीच में आपको इतनी सारी बातें मालूम होने वाली है जिनको सुन करके आपके कान खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो दोस्तों, ये जो राम मंदिर बना है ना, इसके पीछे है 134 सालों की कानूनी लड़ाई। जी हाँ, 162 साल पहले 1858 में पहली FIR दर्ज हुई थी इस पूरे राम मंदिर के इशू को लेकर के। 134 साल पहले यानी 1885 में पहली बार ये किस्सा कोर्ट पहुंचा था और उसके 64 साल के बाद यानी कि 1949 में फिर से ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी और फिर इसके भी 61 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका एक फैसला सुनाया गया था। तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले के अनुसार पूरी जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। और फिर इसके भी 9 साल बाद यानी कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वो फैसला ये था कि ये पूरी जमीन पर सिर्फ रामलला जी का ही अधिकार है और ये पूरी जमीन पर श्री रामलला जी ही विराजमान होंगे।
सो गाइस, जो ये राम मंदिर बनाया गया है, इट इज द अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन इंडिया। कम से कम राम जी का ये तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि पर जो ये मंदिर बनाया गया है दोस्तों, ये इतना सुंदर और भव्य है कि इसको देख के ही बात बनती है। इसका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर डिजाइन था वो 1988 में सोमपुरा फैमिली ने बनाया था। इनकी पिछली 15 जनरेशंस मंदिर ही बनाती आ रही हैं। इवन सोमनाथ जी का मंदिर भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। अब तक करीब 100 से भी ज्यादा मंदिर ये डिजाइन कर चुके हैं। इसमें जो चीफ आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी, और साथ में उनके 2 पुत्र श्री निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा जी ने भी ये अयोध्या का रामलला जी का जो भव्य मंदिर है इसको बनाने में सहयोग दिया था। ये मंदिर बना है 2 शास्त्रों को मिलाकर के, एक है वास्तुशास्त्र और दूसरा है शिल्प शास्त्र। इन दोनों ही कलाओं को साथ में लेकर के इतना भव्य और सुंदर मनमोहक मंदिर बनाया गया है अयोध्या में। दोस्तों, श्री रामलला जी के इस मंदिर को गुर्जर चालुक्य नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। इस मंदिर को सबसे पहली बार डिस्प्ले किया था 2019 में प्रयाग के कुंभ मेला में। साथ ही दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मंदिर में किसी भी प्रकार के लोहा या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि जितने भी पत्थर हैं उन सभी को आपस में इंटरलॉक करके इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन हाँ, इस मंदिर में वुड, कॉपर और व्हाइट सीमेंट, इन तीनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और इसके पीछे का कारण यह है कि अगर हम लोहे का सरिया लगाते हैं या स्टील का मटेरियल लगाते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। जंग की वजह से वो लोहा या स्टील कमजोर पड़ जाता है और स्ट्रक्चर भी कमजोर पड़ जाता है। चूंकि ये मंदिर को 1000 साल तक के लिए ये मंदिर रहे, इस प्लानिंग के साथ में बनाया है, इसलिए इसमें सिर्फ पत्थर ही इस्तेमाल किए हैं और पत्थरों पे जंग तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। दोस्तों, श्री राम जी का जो ये सुंदर मंदिर बना है, इसमें श्री राम श्री राम नाम की इंस्क्रिप्टेड ईंटों का ही इस्तेमाल किया गया है। वो कार सेवक जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया श्री रामलला जी के मंदिर निर्माण में, उनके द्वारा लाई गई शिलाओं के द्वारा यहाँ पर उन्हीं के लिए एक स्मृति स्मारक और एक मंदिर भी बनाया गया है। और साथ ही फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अलग अलग स्थानों से, पवित्र नदियों से, थलों से मिट्टी और जल लेकर के आए थे, ताकि जब भी हम राम मंदिर के दर्शन करें या श्री राम जी के इस भव्य मंदिर को देखें, हमें हमारी राष्ट्रीय एकता का स्मरण होता रहे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि लंका में सीता माता कहाँ रही? अशोक वाटिका में रही थी। तो इसलिए आपको जान के शायद हैरानी होगी कि श्रीलंका के खुद एक मिनिस्टर अशोक वाटिका से एक शिला लेकर के आए थे इस राम मंदिर के भव्य निर्माण में योगदान के स्वरूप। अब बात करते हैं इस मंदिर को बनाने में लगने वाले पैसों की। तो दोस्तों, इस मंदिर को बनाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1800 से 2000 करोड़ रुपए। वैसे तो भारत में आप सभी जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो श्री राम से बहुत प्यार करते हैं। एक एक व्यक्ति कह रहा था कि जी आप हमसे पैसा ले लीजिए इस मंदिर को बनाने में, हम अकेले ही जो है पूरा पैसा दे देते हैं। लेकिन ट्रस्ट को ये मंजूर नहीं था। ट्रस्ट का ऐसा मानना था कि किसी एक व्यक्ति को ये मंदिर बनाने का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हम सभी भारतवासी थोड़ा थोड़ा चंदा, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके इस मंदिर को बनाएं, ताकि सभी भारतवासियों को इसका श्रेय मिले। इसलिए बीएचपी के तकरीबन 15 से 20 लाख कार्यकर्ताओं ने अपनी मर्जी, अपनी स्वेच्छाओं से घर घर जाकर के चंदा मांगने का काम किया। वे सभी लोग हर घर जाते थे और कहते थे कि प्लीज रामलला जी के मंदिर के निर्माण में चंदा दीजिए। अब दोस्तों, चूंकि रामलला जी का मंदिर बन रहा था, बीएचपी के कार्यकर्ता स्वेच्छा से चंदा घर घर जाकर के चंदा मांग ही रहे थे, तो बाकी के मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं, बाकी की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, भला वो भी कैसे पीछे रहती? वो भी खुद को नहीं रोक पाई। और इसलिए इस्कॉन भी कैसे पीछे रहता? इसलिए यथाशक्ति इस्कॉन के लगभग सारे ही मंदिरों ने श्री रामलला जी के मंदिर बनाने में कंट्रीब्यूट किया, और वो कंट्रीब्यूशन सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि किसी इंडिपेंडेंट धार्मिक संस्था के रूप में अगर इस्कॉन ने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है तो कोई गलत बात नहीं होगी। और वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब इस्कॉन संस्था को पता चला कि 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, तो उन्होंने दिल्ली से लेकर अयोध्या तक की पद यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में देश विदेश से आए हुए इस्कॉन के भक्तों ने संकीर्तन किया। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो भी भक्त देश विदेश से आए थे, उन सभी के लिए इस्कॉन ने फ्री प्रसादम अरेंज किया, साथ में फ्री मेडिकल कैंप्स भी अरेंज किए, फ्री में वैदिक ग्रंथ भी डिस्ट्रीब्यूट किए,
साथ ही साथ इस्कॉन ने लगभग अपने सभी मंदिरों में 22 जनवरी के दिन घी के दीपक प्रज्वलित किए थे। लाइव ब्रॉडकास्ट किया था पूरी प्राण प्रतिष्ठा का। इसी भक्ति को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सेवा ट्रस्ट ने इस्कॉन संस्था को इनवाइट किया था कि आप आइए और प्राण प्रतिष्ठा में अपना भागीदारी दीजिए, और उस इनविटेशन में तकरीबन 500 से भी ज्यादा भक्त इनवाइटेड थे। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो इस मंदिर को बनाने वाले मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लार्सन एंड टुब्रो ने इस मंदिर को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। दोस्तों, इस मंदिर की सिविल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 5 अगस्त 2020 में आफ्टर दी भूमि पूजन सेरेमनी डन बाय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी के लगभग 550 से भी ज्यादा वर्कर्स ने दिन रात राउंड द क्लॉक काम करके अपने अथक प्रयासों से निर्धारित समय पर इस मंदिर को खड़ा करके दिखा दिया। दोस्तों, श्री राम लला जी के मंदिर में इस्तेमाल हुए हैं पिंक सैंडस्टोन यानी कि गुलाबी पत्थर, और इन गुलाबी पत्थरों पर की गई है एक बहुत ही सुंदर नक्काशी। ये नक्काशी इतनी सुंदर और मनमोहक है कि एक बार जो इसे देख ले बस देखता ही रह जाए, उसका मन खिल उठेगा। और इन पत्थरों पर अपनी जादूगरी भरी नक्काशी करने के लिए राजस्थान से तकरीबन 1000 से भी ज्यादा वर्कर्स आए थे। दोस्तों, मंदिर का टोटल एरिया है 2.7 एकर्स और टोटल बिल्डअप एरिया है 57,400 स्क्वायर फीट। मंदिर की टोटल लंबाई है 360 फीट, मंदिर की चौड़ाई है 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट के साथ बन जाता है राम जी का सबसे बड़ा मंदिर भारत में। दोस्तों, श्री रामलला जी के इस मंदिर में है 3 फ्लोर्स। हर फ्लोर की हाइट है 20 फुट। ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं 160 कॉलम्स या पिलर्स, फर्स्ट फ्लोर पर बने हैं 132 कॉलम्स और टॉप फ्लोर यानी कि सेकंड फ्लोर पर बने हैं 74 कॉलम्स। सो ओवरऑल अगर आप पूरे मंदिर में कॉलम्स या पिलर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लगभग 400 पिलर्स हैं। श्री रामलला जी के इस मंदिर में 5 डोम्स भी हैं और साथ ही 12 दरवाजे भी हैं। अगर इस मंदिर की नींव या फाउंडेशन की बात करें तो वो है 50 फुट गहरी और गर्भगृह के मध्य में 5 मंडप भी हैं। गुरु मंडप, नित्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। इन सभी 5 मंडपों के अपने अपने महत्व भी है। जैसे कीर्तन मंडप में भक्त कीर्तन कर सकते हैं और प्रार्थना मंडप में भक्त प्रार्थना कर सकते हैं। हर मंडप पर एक शिखर है और जो इस मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर है वो गर्भगृह के ठीक ऊपर है। दोस्तों, इस मंदिर का कैंपस इतना बड़ा है, इतना लार्ज है कि यहाँ पर एक साथ एक समय पर 80,000 से 1 लाख भक्त इकट्ठे हो सकते हैं बिना किसी परेशानी के। साथ ही साथ इस मंदिर में सभी लेटेस्ट फैसिलिटीज भी मुहैया कराई हैं, जैसे कि मल्टीपर्पज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेशन रूम्स, इमरजेंसी मेडिकल एड, बैंक्स, ATMs, पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रैम्प्स फॉर एल्डर डिवोटीज एंड हैंडीकैप डिवोटीज, essential public utilities, solar energy panels, pilgrim या visitors management system, etc. etc. तो दोस्तों, अब बात करते हैं श्री राम जी की मूर्ति के बारे में जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित की गई है। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर किशोर राम जी नहीं बल्कि राम लला जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। प्रभु श्री राम 5 साल की उम्र में कैसे दिखते थे उस स्वरूप की मूर्ति को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है और इसके लिए 60 मिलियन यानी कि 60 करोड़ साल पुरानी 2 शालिग्राम शिलाएं नेपाल की काली गंडकी नदी से निकालकर 4 दिन का सफर तय करके नेपाल से अयोध्या लाई गई थी। एक्चुअली शुरुआत में आइडिया ये था, प्लान ये था कि इन दोनों ही शिलाओं से सीता और राम की मूर्ति बनाई जाएगी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन बाद में नक्काशी में आई कुछ दिक्कतों के कारण इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया और फाइनली 3 मूर्तियां, 2 कर्नाटका और 1 राजस्थान से लाई गई। ट्रस्टीज के द्वारा इन 3 मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति को सेलेक्ट किया जाना था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। एंड फाइनली सभी ट्रस्टीज ने, जो भी 13 ट्रस्टीज थे, इन्होंने एक मूर्ति को फाइनलाइज किया जिसे अभी आप श्री राम लला जी के मंदिर में देख पा रहे हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि 3 मूर्तियां मंगाई गई थी, तो उन 3 मूर्तियों के आर्किटेक्ट थे अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे, लेकिन ट्रस्ट की आपसी सहमति से बाजी मारी अरुण योगीराज की मूर्ति है और उनके द्वारा बनाई गई इस मूर्ति को फाइनली गर्भगृह में जगह मिली। हालांकि बाद में ट्रस्टीज ने ये भी कंफर्म किया कि बाकी की जो 2 मूर्तियां हैं उनको भी श्री राम लला जी के मंदिर कैंपस में जगह दी जाएगी। तो दोस्तों, अरुण योगीराज जी ने जो मूर्ति बनाई है
उस मूर्ति को बनाने के लिए उन्होंने जिस पत्थर का इस्तेमाल किया है, उस पत्थर के पीछे भी बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल कर्नाटक के मैसूर के पास में एक गांव है। वहां पर एक दलित किसान रहते हैं जिनका नाम है रामदास। रामदास जी के पास 2.14 एकड़ की खेती करने के लिए जमीन है। वो जमीन में काफी सारी चट्टानें थी, जिसकी वजह से उन्हें एक फ्लैट एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिल पा रहा था और उन्हें किसानी करने में काफी तकलीफ होती थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन चट्टानों को निकलवा कर एक फ्लैट रेगुलर लैंड बनाया जाए ताकि किसानी करने में उन्हें आसानी हो। उसके लिए उन्होंने वहां के लोकल माइनिंग या डिगिंग कॉन्ट्रैक्टर खनन ठेकेदार श्री नटराज जी को कांटेक्ट किया। नटराज जी ने सारी चट्टानों को निकाल के उन्हें बेचने की तैयारी शुरू करी। तभी अरुण योगी राज जी की नजर उन चट्टानों पर पड़ी। उन चट्टानों में से अरुण योगी राज जी ने एक चट्टान को फाइनलाइज किया और उसे अयोध्या भेजने की तैयारी भी कर दी। बाद में इसी पत्थर से भगवान रामलला जी की इतनी सुंदर और मनमोहक मूर्ति बनाई अरुण योगी राज ने। ये अरुण योगी राज जी की किस्मत कहें या उस दलित किसान की जिसके पत्थर से इतनी मनमोहक और आकर्षक मूर्ति बनी। वैसे तो शुरुआत में रामदास जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके खेत से निकली हुई एक मामूली चट्टान आगे चल करके रामलला जी बनने वाली है। लेकिन जैसे ही रामदास को ये पता चला कि उनके खेत की मामूली चट्टान रामलला जी की मूर्ति बन करके वहां पे प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है, तो वो इतना खुश हुए कि उन्होंने अपना सौभाग्य मानते हुए अपनी आधी प्रॉपर्टी कर्नाटक के राम मंदिर के लिए डोनेट कर दी। तो ये कहानी थी रामलला जी की मूर्ति के पीछे की। तो आखिरकार रामलला जी की मूर्ति फाइनल हुई और 17 जनवरी को स्थापना के लिए अयोध्या उसे लाया गया। 5 दिन का बहुत ही भव्य फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जो 17 जनवरी से शुरू हुआ और 22 जनवरी को रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों, श्री रामलला जी की इस मूर्ति को कुछ इस तरह से स्थापित किया गया है या इस तरह से रखा गया है कि रामनवमी के दिन, स्पेशली सिर्फ रामनवमी के दिन, सूरज की किरणें सीधे भगवान श्री राम के मस्तक पर पड़ेंगी। उस दिन आप भगवान श्री रामलला के बहुत ही सुंदर चेहरे का आनंद ले पाएंगे, उसे देख पाएंगे। दोस्तों, श्री रामलला जी की जो ये मूर्ति है, इसकी टोटल ऊंचाई है 52 इंच। नीचे अलग से कमल का फूल भी है। तो यदि आप इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो कमल के फूल पर खड़े हुए 5 वर्षीय श्री रामलला जी के दर्शन होंगे, जिनकी टोटल हाइट होगी 8 फुट। दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो सुनकर के आपके कान खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, रामलला जी के इस मंदिर की 2000 फीट नीचे डाला गया है एक टाइम कैप्सूल। अब ये टाइम कैप्सूल क्या होता है? ओके, लेट मी टेल यू। टाइम कैप्सूल एक तरीके का चैम्बर होता है जिसके अंदर सभी कुछ जानकारियां डाल दी जाती हैं, जैसे कि ये मंदिर कैसे बना, इस मंदिर को बनाने में क्या कठिनाई आई थी, इस मंदिर की सारी डिटेल, मंदिर को कैसे बनाया, क्या क्या इसके फीचर्स थे, मंदिर के आसपास में क्या क्या एरिया था, किस तारीख में किस समय पर कौन कौन लोग उपस्थित थे, इस मंदिर की परमिशन किसने दी, कहाँ से पत्थर आया, कहाँ से मिट्टी आई, कहाँ से जल आया, और भी तमाम जानकारियां जो होती हैं वो इस टाइम कैप्सूल में डाल दी जाती है ताकि वो आगे फ्यूचर के लिए सेफ रहें। लेकिन इन जानकारियों को सेफ रखना क्यों है? तो दोस्तों, सारी जानकारी इसलिए सेव करना बहुत जरूरी है क्योंकि कल को फ्यूचर में अगर कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाहे या छेड़छाड़ कर भी ले तो वो गलत साबित हो सके, क्योंकि ये टाइम कैप्सूल एक सबूत के तौर पर काम करता है। दरअसल इस टाइम कैप्सूल की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि इस टाइम कैप्सूल पर और इसके अंदर रखी हुई जानकारियों पर समय का या एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये खराब नहीं होता है, ये सड़ता नहीं है, ये गलता नहीं है। इसलिए इसके 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डाला गया है। देखिए, कल किसी को नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, कल किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कल कोई खड़ा हो जाए और बोले कि जी आपने ऐसा कैसे राम मंदिर बना दिया। तो ये जो टाइम कैप्सूल होता है ना, ये सबूत का काम करता है कि भैया देखो, हमने इस वजह से, इस परमिशन से और इस रणनीति के थ्रू ये राम मंदिर बनाया है। ये कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन? इसलिए मन मुटाव कर दो दूर एंड नो मोर कोर्ट केसेस। साथ ही मंदिर में घुसते से ही जो मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि मेन एंट्री है, वहां पर है एक बहुत ही विशाल का एक घंटा जिसका वजन है 2100 किलो। इस घंटे की कुल लंबाई है 6 फुट
और इस घंटे की चौड़ाई है 5 फुट। तकरीबन 50 से 60 कारीगरों ने मिलकर के इस घंटे को तैयार किया है। इस घंटे की बनावट में लगभग लगे हैं 10 लाख रुपए। इस विशालकाय घंटे के अलावा 10 और घंटे लगाए गए हैं मंदिर में, जिनका वजन है 500 किलो, 250 किलो और 100 किलो। अब एक ताज्जुब की बात यह भी दोस्तों कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, मुख्य कार्यक्रम 22 जनवरी, उस दिन इस मंदिर कैंपस में उपस्थित थे तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु, वो भी बिना किसी असुविधा के। Isn't it amazing? साथ ही इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट एक म्यूजियम भी होगा जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई में पाई गई जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उन सभी को शोकेस किया जाए। साथ ही अगली स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट में होंगे बहुत सारी धर्मशालाएं, झरने, बड़े बड़े पार्क। ट्रस्टीज की अगर मान है तो उन्होंने ये भी फाइनलाइज किया है कि इस लैंड का 70% एरिया हमेशा ग्रीन ही रहेगा, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं अयोध्या तो अब वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में 30 दिसंबर 2023 को यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इस एयरपोर्ट की सबसे खासियत जो खास बात है वो ये कि इस एयरपोर्ट के अंदर हैं 7 पिलर्स। ये सातों ही पिलर्स रामायण के 7 कांड जो हुए थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही इंडियन रेलवेज ने पुराने रेलवे स्टेशन को भी रिनोवेट किया है। इस रेलवे स्टेशन को कुछ इस तरह से रिनोवेट किया है कि जिस दिन भी या जब भी आप इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आपके मन में सिर्फ राम ही राम होंगे। जय राम, श्री राम। तो महासंक्रांति को शुरू हुआ ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन 23 जनवरी को रामलला जी का दरबार खुल गया उनके सभी लाडले भक्तों के लिए। दोस्तों ये तो बहुत कॉमन रिचुअल है कि जब भी हम हमारे किसी फ्रेंड या रिलेटिव के नए मकान के इनॉग्रेशन में जाते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो जरूर लेकर जाते हैं। ठीक उसी तरह रामलला जी के जब इस नए और भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो उनके काफी सारे भक्तों ने उन्हें काफी सारे गिफ्ट्स भी दिए। बट उनमें से कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आप उन गिफ्ट्स के बारे में जानें। इसलिए एज फार एज द ऑफरिंग्स आर कंसर्न, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अभी तक प्राप्त हुए ऑफरिंग्स कुछ इस प्रकार हैं। 108 फुट की अगरबत्ती, सोने की चरण पादुकाएं, 10 फुट ऊंचा ताला चाबी, एक ऐसी घड़ी जो एक साथ 8 देशों का समय बताती है। नेपाल के जनकपुर धाम के राम जानकी मंदिर से 3000 से भी ज्यादा गिफ्ट्स आए थे, जिसमें से चांदी के जूते, कपड़े और ज्वेलरी बहुत खास है। और ये 3000 से भी ज्यादा गिफ्ट 30 गाड़ियों में भर के आए थे। मध्य प्रदेश के भोपाल की एक नर्सरी से 20,000 से भी ज्यादा पेपर फ्लावर्स भेजे गए थे श्री राम मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। मध्य प्रदेश के ही चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 5 ट्रक भर के 5 लाख लड्डू भेजे थे, जिनमें से हर एक लड्डू का वजन 50 ग्राम था। ये सभी लड्डू उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तैयार किए गए थे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 200 किलो लड्डू भेजे थे श्री रामलला जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। इसके साथ ही तिरुमलाई तिरुपति देवस्थानम ने 1 लाख लड्डू भेजे थे। नागपुर के एक शेफ विष्णु मनोहर जी ने 7000 किलो का राम हलवा भी बनाया था। फिरोजाबाद से आए थे 1000 जोड़े कड़े। इन कड़ों की खास बात यह थी कि इन सभी कड़ों पर प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की फोटोज क्राफ्टेड थी। और दूसरी खास बात यह है कि इन सभी कड़ों को तैयार किया था हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के वर्कर्स ने मिलकर, वो भी कई महीनों में। लिस्ट अभी और भी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि गिफ्ट्स में मौजूद थे 56 वैरायटी के आगरा के मशहूर पेठे। कन्नौज के एक इत्र व्यापारी ने श्री रामलला जी के लिए स्पेशल इत्र भेजा था। साथ ही ईटा से आया है एक 2400 किलो का घंटा, जिसकी आवाज आप 10 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। गुजरात से 500 किलो का नगाड़ा, केरला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर से आई ओनाविल्यू सेरेमोनियल बाउ,
छत्तीसगढ़ से आए थे 2 ट्रक भर के 300 टन चावल। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने उद्घाटन किया था 7 फ्लैग पोल्स का, जिसमें जो सबसे बड़ा फ्लैग पोल है उसकी हाइट है 44 फीट और बाकी के 6 छोटे फ्लैग पोल्स जो कि ब्रास मेटल के बने हुए हैं। साथ ही सूरत से आई है एक बेहद ही स्पेशल साड़ी जिसमें बुने गए हैं श्री राम और श्री राम जी का मंदिर, और ये साड़ी समर्पित है माता सीता को। सूरत के एक डायमंड मर्चेंट ने तैयार किया है राम मंदिर थीम पर एक नेकलेस जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड्स और 2 किलो चांदी है, और ये उन्होंने नेकलेस श्री राम जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को गिफ्ट में दिया है। वडोदरा के एक अरविंद भाई मंगल भाई पटेल है, एक किसान है जिन्होंने 1100 किलो का दीपक गिफ्ट किया है। और आखिर में मेरे दोस्त, मैं आपको सब इतना बताना चाहता हूँ कि एक समय वो भी था जब श्री राम लला जी को साल भर में सिर्फ 7 वस्त्र बदलने की अनुमति दी थी हमारे भारत देश की अदालत ने। लेकिन आज 7 वस्त्र तो छोड़िए, श्री राम लला जी के सर का जो तिलक है वो भी रत्नों से जड़ा हुआ है। एक समय वो भी था जब श्री राम लला जी को टूटे फूटे टेंट में विराजित किया गया था, लेकिन आज वही राम लला जी एक टूटे फूटे टेंट से निकलकर एक भव्य और आलीशान मंदिर में विराजमान है। मंदिर क्या, ये तो महल है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया कर एक बार अयोध्या जाकर श्री राम लला जी के इस भव्य मंदिर की दर्शन जरूर करें, और हो सके तो अपने बच्चों को भी ले जाएं और उन्हें बताएं और उन्हें सुनाएं कहानी उन कार सेवकों की जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।